इतनी संख्या है कि जितने मारेंगे जेलों में डालेंगे तो जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, मारने निकलेंगे तो गोलियां कम पड़ जाएंगी, और अगर ये मारेंगे तो इनके हाथ पीछे नहीं बंधे हैं। संविधान में हिंसा की जगह नहीं है। आप हिंसा के लिए प्रेरित कर रही है नागरिकों को? नहीं, मैं हिंसा के लिए, हिंसा रोकने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। आपका बयान गलत है। मैं हिंसा के लिए नहीं, हिंसा रोकने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। अगर इनके हाथ में लठ होगा तो हिंसा करने वाले को रोक लेंगे, और हिंसा के बाद होने वाले जो ये सरकारों की बुराइयां हैं, गालियां हैं, ये कम से कम बची रहेंगी। मान मर्यादा बची रहेगी औरतों की सुरक्षा बचेगी तो समाज में सुरक्षित माहौल होगा। लड़कियां बेटियां आराम से खुले में निकल सकती हैं, उनका डर निकलेगा। और ये केवल एक ही समाज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर इस लठ गैंग में किसी भी धर्म, समाज, समुदाय की लड़कियां शामिल हो सकती हैं, हम सबको सबल बनाने का काम करेंगे। लेकिन वो अपने अपराध को रोकने के लिए किसी की उधर उम्मीद न रखे कि वो आएगा और मोमबत्ती लगाएगा, मेरे लिए न्याय मांगेगा। वो कहेंगे कि न्याय के साथ साथ मैं अन्याय ही नहीं होने दूंगी और मैं लठ रखूंगी। जिन गाँव की महिलाओं को आप लठ चलाना सिखाने की बात कर रही हैं, उस गांव की महिलाओं को नींद जब तक नहीं आती जब तक उनके पति दारू पीकर घर पर ना आए और उनको तभी से पीटे ना, और अगले दिन FIR हो तो वही महिलाएं जाकर हाथ जोड़कर पुलिस वाले से कहती हैं हमारा पति है भैया छोड़ दो इसको। ऐसी महिलाओं की संख्या हो सकती है, लेकिन मेरे जैसी हो सकती है नहीं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए, शेरों की संख्या भीड़ में नहीं होती है, वो गिनती के गिने चुने होते हैं। जिले पर मुझे 10 महिलाएं मिल जाएं और हर जिले पर 10-10 महिलाओं की टीम बन जाए और लठ गैंग में वो 10-10 महिलाएं शामिल हो जाएं, और इसके लिए अगर हमें अखाड़े खोलने पड़ेंगे, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर करोड़पति और अरबपति पैसे नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे। हमें समाज की आम जनता से सहयोग की अपील करती हूँ कि अपने अपने जिले में जो खाली पड़ी जगह है वो दे, ताकि अखाड़े खोल सकें, ताकि महिलाओं को ट्रेनिंग दे सकें, और ये ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को मजबूत बनाएंगे। हम हिंसा करना नहीं, हिंसा से लड़ना सिखाएंगे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भाई आज निर्देश दीदी हमारे साथ में हैं, लगातार कई दशक से वो समाज की आवाज़ को उठा रही हैं माता सावित्रीबाई फुले महासभा के माध्यम से। दीदी की जिस तरह से अभी आप फरीदाबाद गई थी, जालौर भी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने आपको अनुमति नहीं दी है वहाँ पर जाने की, ऐसा पता चला है। क्या आपका वक्तव्य रहेगा ऐसे घटनाओं पर? देखिए, हम लोग अन्याय के खिलाफ जब भी जाते हैं, घर से निकलते हैं, हमको बंदी बनाने की कोशिश की जाती है। क्या हम कोई आतंकवादी हैं? क्या हम कोई ऐसे लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते? हम संवैधानिक दायरे में हम रह करके जा रहे हैं। उन सड़कों पर सब चल सकते हैं, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ने वाले उन सड़कों पर नहीं चल सकते। तो इस तरह से तो पुलिस प्रशासन हमारे संवैधानिक हक और अधिकारों का ही हनन कर रहा है। एक तो आप देश के अंदर इस तरह की घटनाएं सरकारों की नाक के नीचे होती हैं, जहां पर आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहां पर एक बच्चे को छुआ-छात के चलते एक घड़ा छूने भर से ही उसकी हत्या कर दी जाती है। वहां पर आप अगर न्याय मांगने के लिए लोग निकलते हैं तो आप लोग हमें नजरबंद करते हैं, हमारे रास्ते रोकते हैं। तो ये इस देश की सच्चाई है। आज भारत के अंदर अगर हम कहें कि भारत आज़ाद हो गया है, तो भारत वास्तव में आज़ाद नहीं हुआ है। भारत की आज़ादी के अंदर अभी एक आज़ादी, एक गुलामी अभी भी इसके अंदर बची हुई है। जिस गुलामी को अगर हम देखें तो उस गुलामी के साथ उन लोगों से बात करिए जो वास्तव में आज भी भारत में रहते हैं। अगर आप कहें कि राजस्थान में जातिवाद नहीं है, आज स्ट्रीम मीडिया लीपापोती कर रही है इस घटना को दबाने की, तो आप खुद जाकर के राजस्थान देखिए। कल हम लोग भी जा रहे हैं दोबारा से, लेकिन हम अब की बार एक काम और करेंगे कि वहाँ के स्कूलों में जाकर के सर्वे करेंगे कि क्या वास्तव में वहाँ पर अलग घड़े रखे जाते हैं या अलग घड़े नहीं रखे जाते, तो पानी किस तरह से स्टूडेंट और टीचर्स पीते हैं। तो ये देश के अंदर एक सर्वे भी होना चाहिए, ईमानदारी के साथ सर्वे होना चाहिए कि कितने स्कूलों में आज भी ऐसा है कि जहाँ पर टीचर्स के घड़े इसलिए अलग रखे जाते हैं कि जाति की पवित्रता बनी रहे। जाति की पवित्रता को बनाए रखने की इतनी हनक है यहाँ के लोगों में कि बच्चे तक को मार सकते हैं, लेकिन 40 रुपए के घड़े को आप ज्यादा कीमती मानते हैं। एक बच्चे की जान आपके लिए कीमती नहीं है। जहाँ जिस घड़े को बनाने वाला भी शूद्र होता है, जिस शूद्र को आप अपवित्र कहते हैं, पैरों से पैदा या उत्पन्न हुआ कहते हैं, उसी शूद्र का बनाया घड़ा आपके लिए शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसी घड़े को छूने वाला दलित आपके लिए अपवित्र और अछूत हो जाता है। ये देश के अंदर बेहद जघन्य अपराध हो रहे हैं। जो कहते हैं ना ISIS वाले जो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उन आतंकवादियों की हम पहचान कर सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, लेकिन इन आतंकवादियों की तो हम पहचान भी नहीं कर सकते, बगल में बैठे होते हैं। क्योंकि ये आतंकवादी की शुरुआत कैसे होती है मैं बताती हूँ। इन आतंकवादियों की जो आतंकवाद है इनके अंदर छुपा हुआ वो कैसे निकलता है। पहले पूछेंगे भाई साहब आप कौन हो? हिंदू हो? अच्छा हिंदू हो,
सांस ले ली पहली चैन की, इन्हें तसल्ली हो जाती कि भैया हिंदू हो। उसके बाद पूछेंगे कि भैया हिंदू में कौन हो। अगर हिंदू धर्म अच्छा है और हिंदू धर्म का भाईचारा इतना मजबूत है तो हिंदू के पता होने के बाद आप पूछो नहीं ना। आप क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है, आपका सरनेम क्या है। अगर पड़ोस में कोई घर पे रहने आ गया तो उस पड़ोसी के साथ कितना रिश्ता रखना है, कितनी दोस्ती बढ़ानी है, कितना खाने पीने का संबंध रखना है, ये तब रखेंगे जब ये पता कर लेंगे वो उनकी जाति का। वो दलित तो नहीं है। आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर कहीं जाएं, आप कितने भी योग्य क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी अच्छी बातें क्यों ना कर ले, आप कितना भी संविधान को फॉलो क्यों ना कर ले, लेकिन आप जातिवाद का जैसे ही पता चलेगा तो आप उनकी नजर में नीच हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ न्याय भी जाति के आधार पर होता है, कर्म के आधार पर नहीं होता। जैसे कि अभी इस बच्चे के साथ हुआ, अभी फरीदाबाद में एक घटना हुई, 12 साल की बच्ची को मारकर रेलवे ट्रैक की लाइन पर फेंक दिया गया, लेकिन प्रशासन की कान पर क्यों नहीं रहेंगी। जब हम लोग गए FIR हुई, उसके बाद SDM कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं ये घटना हुई है। मतलब उनकी पुलिस को ये पता है कि प्रोटेस्ट करने वालों को रोकना है, लेकिन उनके प्रशासन को ये नहीं पता है कि एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है। उस बच्ची का मुंह दबोचा गया होगा, उसकी जबड़े की हड्डियां तोड़ दी गई, जिस हड्डी को कहते हैं कि शरीर के अंदर सबसे मजबूत होती है। उसके शरीर के गुप्त अंगों से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि देखा नहीं गया, आत्मा रोने लगी, मन इतना दुखी हुआ कि क्या हम इस भारत में रहते हैं जहां पर रक्षाबंधन के दिन उसकी माँ राखी बांधने जाती है अपने भाई को, वहीं किसी और का भाई उसकी बच्ची के साथ बलात्कार कर देता है। यहाँ पर दिखावे के लिए लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदू के अंदर उस तहखाने में रहने वाले दलितों को, शूद्रों को, अछूतों को कब आजादी मिलेगी, ये भी तो देश की सरकारें बताएं। ये भी तो इस हिंदू धर्म के जितने शंकराचार्य हैं ये भी तो बताएं कि अछूतों की कौन सी जगह मिलेगी। हम आपके हिंदू धर्म के लिए चलिए, हम आपको सराहना कर देते हैं और सहयोग भी कर देते हैं, लेकिन आप ये बताइए दलितों का स्थान क्या रहेगा उसमें। अभी तक मेरे कागजों में हिंदू धर्म लिखा हुआ है, मैं हिंदू हूँ, अभी मैं कागजी रूप से अभी बौद्ध नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं बुद्ध के विचारों से प्रभावित हूँ। अगर मैं ये सवाल कर लेती हूँ कि सरस्वती के पास कितनी डिग्री है, माँ सरस्वती ने कितने स्कूल खोले हैं, माँ सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है, तो दूसरा हिंदू मुझ हिंदू पर FIR कर देता है। ऐसा हिंदूवाद बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग गूंगे हों, जहाँ लोग बहरे हों, जिनके कानों में दलितों की चीखें ना जाए, जिनके मुंह से दलितों के न्याय के लिए आवाजें ना निकले, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। इस व्यवस्था से आपको आपत्ति क्या है? पिछले 5000 सालों से व्यवस्था चलती आ रही, चलने दीजिए। आपको क्या जरूरत पड़ी है घर परिवार छोड़ के? आपके पति की भी हत्या होगी इस मामले में, क्या पड़ी आपको? देखिए, अगर यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोचते, सावित्रीबाई फूले सोचती और फूलन देवी सोचती, तो फूलन देवी को तो जाकर के किसी कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय से लेके आज तक बलात्कार हुई महिलाएं डूबकर मरना या कहीं जाकर के मुंह छुपाकर रोना ही सीखी, लेकिन फूलन देवी ने जाकर के बदला लिया, प्रतिकार किया। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम रह रहे हैं देश के अंदर, तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शहीद तो होना पड़ेगा। और अगर शहीद होने से डरेंगे तो भगत सिंह 22 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़ा दिए गए थे, मेरी तो फिर भी 30 वर्ष हो गई, तो मैंने तो 8 साल उम्र और ज्यादा जी ली, मैंने तो बोनस की उम्र जी ली, मुझे कोई चिंता नहीं है। भगत सिंह गोरे अंग्रेजों से लड़े थे और हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, बस अंतर इतना है, हमें जिस दिन चाहे फांसी देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डर नहीं लगता? भावनाएं आहत हो जाएंगी? बिल्कुल डर नहीं लगता। भावनाएं आहत गैंग हमसे कांपती है। भावना आहत गैंग पहले कहती है कि हमारे भगवान को गलत बोला, लेकिन जब भावना आहत गैंग को अपने भगवान को न्याय दिलाना होता है तो संविधान के पास जाते हैं। भावना आहत गैंग अपनी चिट्ठी लेकर, अपनी एप्लीकेशन लेकर मंदिरों में जाए ना, अपनी देवी देवताओं के पास जाए, तब तो हम माने कि भावना आहत गैंग के पास शक्ति है, उनके देवताओं में शक्ति है। अगर उनमें शक्ति है और वो हमारे भी देवता हैं और हमें भी आप हिंदू ही मानते हैं तो हमारे से इतनी नफरत क्यों है? अगर हम हिंदू हैं तो मटका छूने पर क्यों मारा जाता है? अगर हम हिंदू हैं तो हर 3 मिनट का दलित की बेटी का रेप क्यों? किसका पानी है? वो वाला दूसरा महल का। अब मोमबत्तियां लेकर हम लोग बहुत सड़कों पर निकले। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान करने जा रही हूँ, जिसकी तैयारी मैं पिछले 12 वर्षों से कर रही हूँ। गांव-गांव जाकर के महिलाओं को मजबूत कर रही हूँ, वैचारिक रूप से कर रही हूँ। अगर हम यूं ही हर दिन लड़ते रहे, ये लड़ना बहुत जरूरी है, मैं नहीं कहती लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमें वैचारिक काम भी साथ साथ करना है। हम लोग एक लठ गैंग बनाने जा रहे हैं, महिलाओं का लठ गैंग, और इस लठ गैंग के लिए हम जिले पर, प्रदेश स्तर पर अखाड़े खोलेंगे।
हम एक एक की लड़ाई सारे मिलकर के लड़ेंगे तो ये लड़ाई कभी जीती नहीं जाएगी। हमें एक एक को मजबूत बनाना होगा, जो वहीं पर मुंह तोड़, मौके पर जवाब। इसके लिए लठ गैंग के तहत महिलाओं की हम टीम बनाएंगे और महिलाओं को लठ का वो कराएंगे, इनको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि उसके लिए हमें